तो रीट के धुरंधरों, कैसा हुआ पेपर? आशा करती हूँ कि पेपर जैसा सोच के गए थे वैसा तो हुआ नहीं होगा किसी का। मेरे हाथ में भी है ये पेपर रीट का। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पेपर लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा इजी था। लेवल फर्स्ट का वे पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते, टफ नहीं था, बस हाँ टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया था। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछना जिनका आज तक हमें नहीं पता, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होना जरूरी है, समझ सकते हैं 25% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, पर सारा ही पेपर कथन कथन कारण क्या सही है क्या सही नहीं है, ABC सही है BC सही है। ये आलोक राज जी, आप करना क्या चाहते हो? नौकरी देनी है नहीं देनी है? विद्यालय में अध्यापक लेने हैं नहीं लेने हैं? मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, जैसे ये पेपर है मेरा लेवल 2 हिंदी का पेपर है। इसमें जैसे दो, वैसे ठीक था पेपर, ठीक था, इतना भी टफ नहीं था। हिंदी अच्छी थी, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आप कर सकते थे, वैसे क्वेश्चन थे। जीके में भी अप्रॉक्स ठीक ठाक था, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा दिमाग घुमा रहे थे। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के नाम पे साइकोलॉजी थी कहाँ? थी कहाँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आया, 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ के साइकोलॉजी के अलावा साइकोलॉजी थी ही नहीं। जैसे आप पूछ रहे हो बुक्स, और उनको भी कालक्रम के अनुसार जमाना है। अब पहले तो ये बताओ कि उन बुक्स का हमने आज तक नाम तक नहीं सुना, उनको कालक्रम के अनुसार कहाँ से जमाएंगे? और हिंद अपने राजस्थान साहित्य अपन को सिलेबस में दे रखा है, और राजस्थानी साहित्य के नाम पे तुम ऐसी ऐसी बुक्स उठा के दे रहे हो, ऐसी ऐसी बुक्स उठा के दे रहे हो। चलो ठीक है, एक बार का राइटर तो समझ में आता है, उनका कालक्रम के अनुसार उनको जमाए। ये कैसे पॉसिबल है? क्या करना चाहते हो? इससे अच्छा लग रहा है कि मैं मास्टर को नहीं बना, माने तो IAS को एग्ज़ाम देनी चाहिए। इतनों ही पढ़ना है तो IAS को एग्ज़ाम देना, क्यों मास्टर बना 3rd ग्रेड के अंदर? मजे कर दिया आलोक राज जी आपने भी। मतलब कि RPSC से होड़ करने के चक्कर में आपने पेपर ऐसा बना दिया कि कि रो तुम सकते नहीं है। हंसते हैं तो पागल कहलाते हैं, करे तो क्या करे, ये हालत हो गई। पूरा साल बर्बाद हो गया। अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी नई बजट में। आप अभी जो वैकेंसी आपने कैलेंडर जारी करा है उसमें आपने 3rd ग्रेड दी नहीं, तो हम अब क्या करें? जो केवल 3rd ग्रेड को टारगेट करके बैठे थे, सोचा था कि इस बार माँ बाप आपा के सपने पूरे करेंगे। सपने क्या क्या बोले, कुछ ही नहीं बोल सकते। आंखों से आंसू आते हैं, दिखा नहीं सकते। हंस के गम को पीना पड़ता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करेंगे। अब वो अगली बार कब आएगा पता नहीं। समझो समझो।